वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करनी है एसक्यूएल के लाइक ऑपरेटर्स के बारे में। लाइक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है इनको, ये सारी चीजें हमने इस डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करनी है। इसके अलावा हम देखेंगे वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं और मोर इंपोर्टेंटली 10 to 15 क्वेश्चंस बनाए हैं जिनके हमने आंसर्स देने होंगे अकॉर्डिंग टू लाइक ऑपरेटर या विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड। लेकिन उससे पहले जो सबसे पहला काम हमने करना है वो एक टेबल बनाना है जिसका नाम है स्टूडेंट्स का। तो मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारी डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल बनाया जिसका नाम है स्टूडेंट्स एंड उसमें 4 कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट। स्टूडेंट आईडी है और ये प्राइमरी की है। देन ये जो बाकी तीनों कॉलम्स हैं ये हमारे पास वेरिएबल कैरेक्टर टाइप है। और उसके बाद हमने इसके अंदर डेटा को ऐड कर लिया। तो अगर मैं अपने इस टेबल को देखना चाहता हूं, मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो ये हमारे पास टेबल हो गया। 13 रोज हैं इसके अंदर एंड 4 कॉलम्स हैं। अच्छा, अब ये टेबल हमारा बन गया। अब हमने वाइल्ड कार्ड को समझना है और फिर उनको यूज करना है। तो वाइल्ड कार्ड और स्पेशल सिंबल यूज विद लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर कैसे काम करते हैं हम अभी आगे देखेंगे। यूज विद लाइक ऑपरेटर टू मैच पैटर्न्स इन टेक्स्ट। अगर मैं आपको बोलता हूं एक टेक्स्ट है, यानी कि आपने कॉलम ऐसा लिया है जिसके अंदर टेक्स्ट है, आप उस टेक्स्ट के अंदर से किसी खास पैटर्न के मुताबिक किसी डेटा को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर को। वेयर क्लॉज से ऐसे नहीं होता, वेयर किसी कंडीशन को देके किया जाता है, लेकिन आप एक पैटर्न के अकॉर्डिंग डेटा को देखना चाह रहे हैं कि ये पैटर्न जिन रोज में है वो हमें शो हो जाए, जिनमें नहीं है वो शो ना हो, तो उसका हम यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर। अब दो वाइल्ड कार्ड्स हमने, एक परसेंटेज और एक है अंडरस्कोर। परसेंटेज एंड अंडरस्कोर, ये दो वाइल्ड कार्ड्स हैं। परसेंटेज का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स। 0 करेक्टर भी हो सकते हैं, 1, 2, 50, 10, 15, कुछ भी करेक्टर्स की लेंथ हो सकती है। एंड सेकेंडली अंडरस्कोर का मतलब है एग्जैक्टली 1 करेक्टर। परसेंटेज का मतलब है जितने मर्जी करेक्टर्स हों, एंड अंडरस्कोर का मतलब है कि जस्ट 1 करेक्टर हो। परसेंटेज में 0 करेक्टर भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं एंड मोर देन 1 भी हो सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर ना 1 से कम हो सकते हैं ना 1 से ज्यादा। अच्छा, अब मैं यहां पर फिर से अपनी डेटा टेबल को प्रिंट करा देता हूं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन है फाइंड स्टूडेंट हुज लास्ट नेम स्टार्ट विद एस, यानी कि 13 रोज हैं, मुझे जस्ट वो नेम निकालने हैं जिनका लास्ट नेम, वो रिकॉर्ड निकालने हैं जिनका लास्ट नेम एस से स्टार्ट हो। अच्छा, एस के बाद क्या हो? एस के बाद एक करेक्टर हो, 2 हो, 5 हो, ये मैटर नहीं करता। भाई यार किएगा, उसने जस्ट बोला एस से स्टार्ट हो। एस के बाद क्या एक करेक्टर हो, 10 करेक्टर हो, उसने बताया नहीं है। तो यहां पर हम अपने लाइक ऑपरेटर को यूज करेंगे। मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये हमारे इस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। अच्छा, इस चीज को मैं कॉपी भी करूंगा, लेकिन पहले हम लिख लेते हैं वेयर। अच्छा, ये मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हैं आप लोग। लास्ट नेम, आपने लास्ट नेम में सिलेक्ट करना है, तो लास्ट नेम लाइक, ये बातें आपने ऐसे लिखनी है। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये तकरीबन हमने हर क्वेश्चन में रिपीट करना है। मैं इनको कॉपी कर लेता हूं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर लास्ट नेम, यानी कि जिस कॉलम आपने करना था लास्ट नेम, जहां पे लास्ट नेम स्टार्ट होता था एस के साथ, लाइक देन सिंगल कोटेशन मार्क, और इसके अंदर आपने लिख देना है एस देन परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि ये जस्ट वो रिटर्न करेगा जहां पर लास्ट नेम लाइक किस तरह का होगा, एस से स्टार्ट होता है, उसके बाद जो मर्जी करेक्टर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, आपको नजर आ रहा है ये 2 रोज उसने रिटर्न की हैं। यहां पर एस के बाद ऑलमोस्ट 6 करेक्टर है, यहां पे एस के बाद 4 करेक्टर्स हैं। तो ये परसेंटेज का मतलब है कि इसके बाद कितने भी करेक्टर्स हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, देन फाइंड स्टूडेंट्स हुज फर्स्ट नेम्स एंड विद ए, आपने उन रिकॉर्ड्स को रिटर्न करना है जिनका फर्स्ट नेम एंड हो ए के ऊपर। ए से पहले जितने मर्जी करेक्टर हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर फर्स्ट, अब हम अपने कॉलम फर्स्ट नेम को देखेंगे। फर्स्ट नेम लाइक सिर्फ सिंगल कोटेशन मार्क। अब हम चाह रहे हैं नाम ए पर एंड हो, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ए, यानी कि ए से पहले फर्स्ट नेम, वो फर्स्ट नेम जिनका लास्ट करेक्टर ए हो, लेकिन ए से पहले कितने हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप देख सकते हैं 5 रोज आ गई हैं जिनके ये लास्ट फर्स्ट नेम का जो लास्ट करेक्टर वो क्या है, ए है। उससे पहले जितने मर्जी करेक्टर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हम कर लेते हैं फाइंड स्टूडेंट हुज डिपार्टमेंट कंटेन्स मैथ। मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखिए
वो कह रहे हैं जस्ट वो डिपार्टमेंट निकालें जिनके अंदर मैथ्स आ रहा है, मैथ MATH मैथ आ रहा है, मैथमेटिक्स पूरे की बात नहीं कर रहा, जस्ट मैथ आ रहा हो। तो मैं करूंगा सिलेक्ट स्टैटिक उसी तरीके से। वेयर, अब डिपार्टमेंट की बात हो रही है, वेयर डिपार्टमेंट लाइक। अच्छा अब देखें, आप ये चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स हों वो मैथ के हों, उसके बाद जो मर्जी आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने मर्जी कैरेक्टर्स आए। तो ये मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप सकते हैं मैथमेटिक्स वाले आ रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है? बेसिकली समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास मैथ भी लिखा होता है, मैथमेटिक्स बजाय मैथ लिख दिया जाता है, मैथ्स लिख दिया जाता है। तो मैथ लिखेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स वाले भी आ जाएंगे, मैथ्स वाले भी आ जाएंगे और सिर्फ मैथ वाले भी आ जाएंगे। तो इसके बाद जितने मर्जी हो ये मैटर नहीं करता। फाइंड स्टूडेंट हुज लास्ट नेम इज एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर लॉन्ग। अब ये इंटरेस्टिंग है, वो कह रहा है कि जस्ट आपने वो लास्ट नेम वाले रिकॉर्ड्स प्रिंट कराने हैं, शो कराने हैं, जिनके लास्ट नेम की लेंथ एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर हो। परसेंटेज को नहीं यूज करेंगे, एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर। वेयर लास्ट नेम लाइक, यहां पे सिंगल कोटेशन मार्क, ये एक अंडरस्कोर का मतलब है एक करेक्टर, 2 अंडरस्कोर का मतलब है 2 करेक्टर, 3 4 एंड 5। यानी कि ये वही सिलेक्ट स्टैटिक वो रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर लास्ट नेम लाइक, जहां पे लास्ट नेम एग्जैक्टली 5 करेक्टर लॉन्ग होंगे। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप देख सकते हैं ब्राउन, स्मिथ, एडम्स, क्लार्क वगैरह ये सारे 5 करेक्टर लॉन्ग है। टोटल 13 रिकॉर्ड थे, लेकिन जस्ट 8 आ रहे हैं क्योंकि 8 रिकॉर्ड ऐसे थे जिनके लास्ट नेम की लेंथ एग्जैक्टली 5 करेक्टर्स थी। देन फाइंड स्टूडेंट्स हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद C और D। अब ये दो तरीकों से हो सकता है, मैं दोनों तरीकों से करता हूं। पहली बात हो रही है फर्स्ट नेम, तो मैं यहां पे फर्स्ट नेम लिख देता हूं, फर्स्ट नेम लाइक स्टार्ट विद C, यहां पर लिख देते हैं C, और देन हम यहां पे लिख देंगे वेयर फर्स्ट नेम लाइक D। देखिए अभी फर्स्ट नेम D से भी है, E से भी है, H से भी है, I J सबसे हैं। तो ये हम अगर एग्जीक्यूट करें तो आपको नजर आ रहा है यहां पे वेयर नहीं आता, जस्ट आपने फर्स्ट नेम लाके लिखना होगा जो कि C या D से स्टार्ट हो रहा हो। देन मैं एक और तरीके से कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं फर्स्ट नेम लाइक स्क्वायर ब्रैकेट CD, सॉरी यहां पर परसेंटेज भी है, यहां पर आपने परसेंटेज भी लगानी है। मैं आपको बेसिकली बताता हूं, इसका मतलब ये है कि आपने C से स्टार्ट हो, C के बाद जितने मर्जी करेक्टर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह D से स्टार्ट हो, D के बाद जितने मर्जी करेक्टर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे दो नाम थे क्लारा एंड डेविड, जो C से स्टार्ट हो रहे थे और D से स्टार्ट हो रहे थे। इसकी एक और वे मैं बता रहा हूं आपको कि आप लोग परसेंटेज, यहां पे परसेंटेज लिखेंगे ये, यानी कि C या D, और ये इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसके ब्रैकेट में दोनों को जोड़ के लिख दें COD, इसका मतलब है C और D। ये अगर मैं दोनों को एग्जीक्यूट करूं, देखें दोनों का आंसर सेम आ रहा है, क्लारा एंड डेविड ही आ रहे हैं जो कि स्टूडेंट ID 3 और 4 पर थे। ये दोनों वेज ठीक हैं। या आप लिखें वेयर फर्स्ट नेम लाइक C परसेंटेज और फर्स्ट नेम लाइक दिस, और आप क्या करना चाहते हैं, लाइक करके आप स्क्वायर ब्रैकेट में C और D को लिख दें। फाइंड स्टूडेंट हुज लास्ट नेम कंटेन्स SON, ऐसे स्टूडेंट के लास्ट नेम में कहीं पर भी SON आ जाए, स्टार्ट में आए, एंड पर आए, दरमियान में, कहीं पर भी आ जाए, तो मैं लिखूंगा वेयर लास्ट नेम लाइक, अब आप लोगों ने क्या करना है, परसेंटेज SON देन परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि इससे पहले कितने भी करेक्टर्स हो सकते हैं, इसके बाद भी अगर बिल्कुल स्टार्ट में आ रहे तो मतलब इससे पहले 0 करेक्टर है तो परसेंटेज 0 करेक्टर भी हो सकता है। अगर लास्ट में आ रहा है तो इस परसेंटेज का मतलब होगा कि 0 करेक्टर। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करूं मैं, तो आपको नजर आ रहा है जॉनसन एंड विल्सन, इन दोनों के लास्ट पर ये आ रहा है। देन फाइंड स्टूडेंट हुज फर्स्ट नेम हैज I एज द सेकंड करेक्टर। उसने ये बोला है कि फर्स्ट करेक्टर जो मर्जी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, I के बाद सेकंड करेक्टर हो, उसके बाद भी जितने करेक्टर्स हो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लिखूंगा वेयर फर्स्ट नेम लाइक फर्स्ट करेक्टर एक ही हो, परसेंटेज अगर लगाऊंगा उसका मतलब है जितने मर्जी करेक्टर्स हो जाएं, तो हम लिखेंगे अंडरस्कोर, यानी कि पहला कोई भी करेक्टर हो सकता है लेकिन एक करेक्टर होगा, देन I हो, और I के बाद जितने मर्जी करेक्टर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो ऐसा कोई भी नाम नहीं है। हम चेक कर लेते हैं कि वाकई ऐसा कोई नहीं है, नहीं ऐसा कोई भी नाम मौजूद नहीं है। मैं इसको L के साथ कर लेता हूं, L के साथ या R के साथ कर लेते हैं। मैं इसको अगर R कर देता हूं तो आप देखना, इसको एग्जीक्यूट करता हूं
तो ये देखें, ब्रैन, फ्रैंक एंड ग्रेस, ये 3 नाम थे जिनका सेकंड कैरेक्टर क्या था? आर। इनसे पहले भी कोई कैरेक्टर था, लेकिन जो मर्जी था हमें उससे गर्ज नहीं थी। इनके बाद जितने मर्जी कैरेक्टर हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड स्टूडेंट हुज लास्ट नेम स्टार्ट विद एनी लेटर बिटवीन ए एंड एल। अब वो ये नहीं कह रहा कि ए और एल, बिटवीन ए एंड एल। मैं ये लिखता हूं, वेयर लास्ट नेम लाइक। अब बिटवीन की बात है तो आप अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ए एल देन परसेंटेज, सॉरी सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है। तो इसका मतलब है ए से एल तक कोई भी जिससे लास्ट नेम स्टार्ट हो सकता है। लास्ट नेम को देखना था, जॉनसन, ब्राउन, एडम्स, क्लार्क, एवंस, डेविस एंड लेविस। तो ये सारे वो हैं जिनका लास्ट नेम या ए से लेके एल के दरमियान में ए भी इंक्लूड होगा और एल भी इंक्लूड होगा। देखें, क्लार्क भी है, दरमियान में डेविस भी है, लेविस एल भी इंक्लूड है और ए से एडम्स भी इंक्लूड है। तो ये वो करेगा कि ए से एल के दरमियान जितने भी हैं, ए और एल को इंक्लूड करके उनको रिजल्ट में कर देगा। फाइंड स्टूडेंट हुज फर्स्ट नेम डज नॉट कंटेन हो, जिनके फर्स्ट नेम में डज नॉट कंटेन हो, ओ ना हो, वो आपने प्रिंट कराने हैं, वो शो कराने हैं। वेयर फर्स्ट नेम नॉट लाइक, आपने लिख देना नॉट लाइक परसेंटेज ओ, परसेंटेज ओ, कहीं पर भी ये ना हो। तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि ये वो नाम रिटर्न करेगा फर्स्ट नेम जिनके अंदर ओ मौजूद नहीं है। बेसिकली अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं ना, तो ओलिविया 11 पर और एक और कोई नाम होगा जिसमें ओ मौजूद होगा, यानी कि 2 नाम ऐसे थे जिनके फर्स्ट नेम के अंदर ओ मौजूद था, उसने वो रिटर्न नहीं किए, जस्ट एक को रिटर्न किया। तो आप देख सकते हैं उसने बाकी रिमेनिंग रिकॉर्ड को रिटर्न किया। तो ये देख लें, आपका 11 रिकॉर्ड्स आ गए। अच्छा, अब हमने करना है सिलेक्ट फाइंड स्टूडेंट हुज लास्ट नेम एंड्स विद ए एंड इज एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर लॉन्ग। नाम एंड भी ए पर हो और 5 कैरेक्टर लॉन्ग भी हो, तो मैं लिखूंगा वेयर लास्ट नेम लाइक किस तरह हो, 5 कैरेक्टर लॉन्ग हो, यानी कि 1 2 3 4, लेकिन लास्ट पर क्या है, ए आए हमारे पास। तो इस तरीके से, तो ऐसा कोई भी नाम मौजूद नहीं है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, मैं ये एस कर लेता हूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे आप। ये एस और यहां पे भी एस कर देते हैं। तो ये देखें, 5 कैरेक्टर लॉन्ग भी हों, एग्जैक्टली 5, एडम्स, एवन, डेविस एंड लेविस, 5 कैरेक्टर लॉन्ग भी हैं और एंड किस पे हो रहे हैं, एस के ऊपर हो रहे हैं। तो वो हमारे पास ये रिटर्न कर रहा है। फाइंड स्टूडेंट हु डिपार्टमेंट स्टार्ट विद बायो एंड एंड्स विद लॉजी। ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, स्टार्ट किससे हो, बायो से, एंड किस पे हो, LOGY पे एंड हो। तो इसको लिखते हैं डिपार्टमेंट लाइक BIO बायो, इसके दरमियान में जितने मर्जी करेक्टर हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंड किस पर हो, इसके ऊपर हो। तो बायो परसेंटेज दरमियान में जितने मर्जी करेक्टर आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बायोलॉजिक हो जाएगा इस तरीके से। फाइंड स्टूडेंट हुज नेम हैज ए इन थर्ड पोजीशन, यानी कि थर्ड पोजीशन पर फर्स्ट नेम, इनमें थर्ड पोजीशन पर क्या हो, ए हो, लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये 2 करेक्टर्स हो गए, थर्ड पर ए हो, उसके बाद जो मर्जी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं। तो ये देख लें, फर्स्ट नेम थर्ड करेक्टर इनका ए है, फ्रैंक, क्लारा, ग्रेस, इजाबेल। तो इन सब में थर्ड करेक्टर पे ए आ रहा है, उससे बाद जितने मर्जी करेक्टर हैं वो हमें इससे गर्ज नहीं है। देन हमने करना है फाइंड स्टूडेंट हुज लास्ट नेम स्टार्ट विद BR और BL। अच्छा, मैं इसको करता हूं, 2 वेज हैं अगेन इसको काम को करने के भी, मैं दोनों वे से आपको बता देता हूं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लास्ट नेम, ये लास्ट नेम हो गया, स्टार्ट विद BR और BL, दोनों से स्टार्ट हो सकता है। तो अब मैं करूंगा लाइक वेयर लास्ट नेम लाइक किस तरीके से हो, BR देन परसेंटेज हो ये, और लाइक BL परसेंटेज ये। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। सॉरी, यहां पर भी आपने लास्ट नेम लिखना होगा, सिंगल नेम है जो कि लास्ट नेम का BR या BL से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और वे भी इसको काम करने की, वो मैं करता हूं वेयर लास्ट नेम लाइक। हाँ जी, ये अब यहां पे क्या करेंगे, लाइक उसी तरीके से बी फर्स्ट करेक्टर हो, ये अंडरस्टूड है, लेकिन सेकंड करेक्टर आर भी हो सकता है और एल भी हो सकता है, और एल और या एल कुछ भी हो सकता है। देन अंडरस्कोर और इस चीज को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर इनक्लोज कर देते हैं।
तो ये देखें, तो इस चीज़ का भी आंसर सेम ही आएगा। मैं दोनों को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो देखें दोनों सेम आ रहे हैं। मतलब फर्स्ट बी हो, देन इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, देन परसेंटेज, यानी कि उसके बाद जितनी मर्ज़ी लेंथ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरीके से। अच्छा, फाइंड स्टूडेंट हुज़ फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद द वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि वो नाम जिनका फर्स्ट नेम स्टार्ट हो किससे? वोवेल से स्टार्ट हो। वेयर फर्स्ट नेम लाइक सिंपली ए, ई, आई, ओ, यू। ये मैं आपको पहले बता चुका कितना और है, या ए होगा या ई होगा, आई देन ओ देन यू आपके पास, देन परसेंटेज और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर इसको क्या करते हैं? इनक्लोज कर देते हैं। तो ये इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं ए, ई, आई, यू में से ये स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी 9 रिकॉर्ड्स उसने इनको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। फाइंड स्टूडेंट हुज फर्स्ट नेम डज नॉट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट, यानी कि यही हम दोबारा भी लिख सकते हैं। कह रहा है वो स्टूडेंट जिनके नाम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट नहीं हो रहे। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? अदर देन वॉवल्स, यानी कि वॉवल्स से स्टार्ट। वो कह रहा है कि अदर देन कॉन्सोनेंट्स आप लिख रहे हैं, यानी कि वॉवल से जो स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब कॉन्सोनेंट क्या है? बी, सी, इनसे स्टार्ट नहीं हो रहे, तो मतलब वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये चीज आपने जो ऊपर लिखी है सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको करने का एक और तरीका भी है। वेयर फर्स्ट नेम डज नॉट स्टैंड विद कॉन्सोनेंट, फर्स्ट नेम नॉट लाइक आप लिखेंगे। नॉट लाइक किस जैसा? ए, ई, आई, ओ, यू, परसेंटेज, देन ये। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अच्छा, ऐसा करने की रीजन क्या है? मैं अब कॉन्सोनेंट्स को नहीं लिख सकता। नॉट लाइक में बी, सी, डी, एफ, जी है, तो ये काफी ज्यादा 21 कैरेक्टर्स बन जाएंगे। तो उसका एक शॉर्ट वे है, फाइंड स्टूडेंट हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट, जिनके नाम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। सेम टू सेम सब कुछ यही करेंगे, बस लाइक लिख देंगे। लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, परसेंटेज एंड दिस। तो ये हमें जस्ट दे देगा वो जो कि आपके पास, सॉरी यहां पे नॉट लिखना था, ये इस तरीके से। अभी देखें बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, पी, एस, यानी कि जो कि वॉवल्स के अलावा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, वो हमारे पास आ गए। तो ये ऑलमोस्ट 10 टू 15 क्वेश्चंस बन रहे हैं जिनको हमने आंसर दिया, कुछ एरर्स आए उनको ठीक किया, लिखने की डिफरेंट वेज को देखा, कुछ शॉर्ट वेज होती हैं, कुछ डिटेल वेज होती हैं। तो आप लोगों ने लाइक ऑपरेटर को बड़े ध्यान से समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको यूज करना, और नॉर्मली डेटाबेसिस टेबल के अंदर को यूज किया जाता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपका मजीद क्वेश्चन है इसके अलावा, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।